देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ये पार्ट है, सॉरी बी पार्ट है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इसका बी पार्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सप्लेन करना है, इसकी नीड क्या है, टू पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम बताने हैं और साथ में आपको ये भी बताना है कि जब कंप्यूटर हार्ड डिस्क से फाइल को सीडी में ट्रांसफर किया जाता है, कुछ सर्विसेज नीचे दिया हुआ है, इस सर्विसेज का रोल क्या है ये आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले आप ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सप्लेन करो। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, it is a system software, it is a system software, लिखो, it is a large collection of program, it is a large collection of programs, large collection of program which manage hardware and software components of system. Without operating system we cannot run the सिस्टम को रन नहीं कर सकते हो। वी कैन नॉट रन या ऑन द सिस्टम को ऑन ही नहीं कर सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका सिस्टम ऑन नहीं होगा, यानी वर्क नहीं करेगा। वी कैन नॉट वर्क, ऑन का मतलब यहाँ स्विच ऑन ऑफ की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी सिस्टम आपका यूजेबल नहीं होगा, आप उस पर कोई भी वर्क नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम जरूरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम सभी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को मैनेज करता है। आपको पता है जैसे ही हम लोग सिस्टम को स्विच ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक बूटिंग प्रोसेस करता है जिसको हम लोग पोस्ट कहते हैं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। और ये जितने भी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स है उस सभी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को ये चेक करता है, वेरीफाई करता है। यदि किसी भी रिक्वायर्ड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आपका सिस्टम वहीं पे हॉल्ट हो जाता है। यदि सारे हार्डवेयर रिक्वायर्ड कंपोनेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जितने हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो रिक्वायर्ड है कंप्यूटर को रन करने के लिए, वो सारे कंपोनेंट यदि सही वर्क कर रहा है तो आपका सिस्टम ओपन हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद आप सिस्टम पे काम कर सकते हो। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क स्टार्ट होता है इनिशियल स्टेज से। जैसे ही आपने सिस्टम को ऑन किया उसी समय आपका सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्टिव हो जाता है और अपना काम करना स्टार्ट करता है। तो इस वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम जरूरी है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग वर्क नहीं कर सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सभी कंपोनेंट को मैनेज करता है। आप जितने भी नए एप्लीकेशंस आप इंस्टॉल करते हो अपने सिस्टम्स के अंदर, उस सिस्टम को ये मैनेज करता है, कोऑर्डिनेट करता है। इसके विदाउट कोऑर्डिनेशन कोई भी सिस्टम वर्क नहीं कर सकता है। चलिए, अब दो पॉपुलर सॉफ्टवेयर का नाम बताना है, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताना है। तो आप सबको पता है, ठीक है। एक तो आप विंडोज बताओगे, लाइनक्स का नाम सुना है, मैक ओएस का नाम सुना है, मैक ओएस मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। और बताइए, एंड्रॉयड भी तो है, एंड्रॉयड भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि ये आपको कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम लिखना है, कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम है तो लिखा जा सकता है। अदरवाइज इसमें से आप लाइनक्स और ये मैक ओएस ये तो लिख ही सकते हो आप। ठीक है, चलिए पॉपुलर, ओके। तो चलो ये भी दूसरा पार्ट भी हो गया। अब तीसरा पार्ट में दिया हुआ है कि इसके जो सर्विसेज दे रखे हैं उस बताने हैं। तो चलिए एक एक करके मैं लिखवा देता हूँ। लिखो आप। सबसे फर्स्ट सर्विसेज जो इसमें वर्क करेगा वो है आपका यूजर इंटरफेस। इस यूजर इंटरफेस का मतलब क्या है कि ये आपको स्क्रीन पे इंटरफेस प्रोवाइड करेगा जहां पे आप टास्क को परफॉर्म करते हो। लिखो, द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस accept the command from user। आप फाइल कॉपी करोगे तो कमांड कहाँ पे आपको सप्लाई करना है। जैसे फाइल कॉपी करना है तो राइट क्लिक करके कॉपी करोगे, तो इसके लिए एक इंटरफेस चाहिए। जैसे आप माई कंप्यूटर, माई पीसी ओपन करते हो, फिर सी ड्राइव में जाते हो, फाइल को आपने क्लिक किया, राइट क्लिक किया, तो ये उस इंटरफेस की बात हो रही है। यानी यहाँ पर इंटरफेस का रोल है कि आपको प्रोवाइड करता है
फाइल का लिस्ट जहां से आप फाइल को सिलेक्ट कर सकते हो, माउस को मूव करके फाइल को सिलेक्ट कर सकते हो और फिर उसको कॉपी करके ले जा सकते हो। तो इसमें यूजर इंटरफेस की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद दूसरा सर्विसेज है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट, अब देखो इसका रोल क्या है। फाइल मैनेजमेंट लिखो, इट प्रोवाइड्स मैपिंग ऑफ फाइल स्टोरेज फ्रॉम हार्ड डिस्क टू सीडी। यानी फाइल मैनेजमेंट का रोल है कि जो फाइल आपने कॉपी किया है वो हार्ड डिस्क से सीडी के अंदर किस तरह से ट्रांसफर होगा, इसको ही वेरीफाई करता है, चेक करता है। ये भी तो चेक करेगा कि सीडी के अंदर स्पेस है या नहीं है। कई बार स्पेस नहीं होता तो वो आपको एरर मैसेज शो करता है। तो ये फाइल मैनेजमेंट का ये वर्क है। ठीक है, देखो जो क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है उसी के रिस्पेक्ट में आपको राइट करना है। जनरल डेफिनेशन आप राइट करोगे मार्क्स नहीं मिलेगा। उसके बाद एक और सर्विस है, नेक्स्ट सर्विस है इनपुट आउटपुट सर्विसेज। देखिए इनपुट आउटपुट सर्विसेज का यहाँ पे क्या रोल होगा। इनपुट आउटपुट सर्विसेज ये डिवाइस से रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा। जैसे सीडी रोम आपने इनपुट किया हुआ है तो वहां से रिक्वेस्ट को लेगा और फिर ये ऑपरेटिंग सिस्टम को सबमिट करेगा। लिखो आप इसके बारे में लिखे, द इनपुट आउटपुट डिवाइस ड्राइवर accepts the request from hardware या स्टोरेज। यहाँ पे हार्ड डिस्क से डाटा ट्रांसफर हो रहा है तो रिक्वेस्ट फ्रॉम स्टोरेज accept the request from storage device to transfer the data। ठीक है, चलिए एक प्रोसेस कंट्रोल मैनेजमेंट नेक्स्ट है। प्रोसेस कंट्रोल मैनेजमेंट ये लिखे आप। इसका रोल क्या है इसमें, देखो अब इसमें ये क्या मैनेज कर रहा है। इट इज यूज टू मैनेज रीडिंग एंड राइटिंग फाइल्स प्रोसेस। रीडिंग एंड राइटिंग ऐसे लिखो, रीडिंग एंड राइटिंग प्रोसेस रिलेटेड टू फाइल ट्रांसफर। ठीक है, देखो जब फाइल ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, ये हार्ड डिस्क से फाइल को रीड करेगा और सीडी के अंदर राइट करेगा। तो ये रीडिंग और राइटिंग प्रोसेस जो है वो पहले मेन मेमोरी के अंदर हैपनिंग होगा। तो इसको मैनेज करने के लिए प्रोसेस कंट्रोल मैनेजमेंट सर्विसेज यूज होगा, एक्टिव होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए मेमोरी मैनेजमेंट का यहाँ क्या रोल है ये देख लो। मेमोरी मैनेजमेंट, ये देखो मेमोरी मैनेजमेंट ये मेमोरी स्पेस एलोकेट करता है और डी एलोकेट करता है। जैसे आपने फाइल राइट कर दिया किसी स्टोरेज के अंदर, तो राइट करने से पहले कितना स्पेस था और राइट करने के बाद अब उसमें रिमेनिंग स्पेस कितना है ये बताता है। लिखना चाहो तो लिख लो, इट इज यूज टू allocate memory space for allocate और deallocate भी लिख सकते हो। डिलीट करने के बाद उसको फ्री भी करता है। allocate and deallocate memory space, इसके साथ लिखना allocate and deallocate memory space for file storage। It also calculate space, यानी मेमोरी स्पेस की बात हो रही है, मेमोरी स्पेस before writing and
आफ्टर राइटिंग ऑफ फाइल राइट करने से पहले कितना स्पेस था, राइट करने के बाद कितना स्पेस है, इस चीज को ये कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। हो गया। चलिए, तो ये इसमें सारे प्रोसेस लिखने कितने मार्क्स से क्वेश्चन है, 8 मार्क्स से क्वेश्चन है, ये आप लोग कर सकते हो इसलिए। चलिए, अब आइए क्वेश्चन नंबर क्या है, ये बी था, ठीक, थर्ड का बी पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड करोगे आप, थर्ड का सी पार्ट। ये देखो, थर्ड के सी पार्ट में क्या डिफाइन किया हुआ है, इसमें एक्सप्लेन विच सॉफ्टवेयर विल बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क, आल्सो लिस्ट 4 फीचर्स ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। देखो, इसमें कुछ ऑपरेशंस दिए हुए हैं और आपको ये बताना है कि ये वाला जो ऑपरेशन यानी फंक्शन है, ये कौन से सॉफ्टवेयर में किया जा सकता है, और उससे रिलेटेड 5 फीचर्स लिखिए। शेड्यूलिंग ऑफ टास्क, देखो सबसे पहला फर्स्ट फीचर है शेड्यूलिंग ऑफ टास्क। ये देखो, शेड्यूल, टास्क शेड्यूल, बताओ आप टास्क शेड्यूल कहाँ होता है, आप सबके मोबाइल में भी है, शेड्यूलर एप्लीकेशन होता है जिसमें आप टास्क को शेड्यूल करते हो। तो कंप्यूटर में बताओ किसी ने यूज किया है, बहुत ही कॉमन सॉफ्टवेयर है, मैं बताता हूँ। देखो, सॉफ्टवेयर का नाम है MS आउटलुक, जरूर यूज किया होगा या देखा होगा, नाम सुना होगा आपने। MS आउटलुक एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है बट ये कॉमन सॉफ्टवेयर है, वो मैं बता रहा हूँ जो आपके बुक में सिलेबस में दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको सिलेक्ट किया है। MS आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर आप शेड्यूल मैनेजमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब इस शेड्यूल मैनेजमेंट, इसके 4 और फीचर्स बताने हैं इसके अंदर, तो चलो इसके कुछ फीचर्स है, आप इस तरह से लिखोगे, सॉफ्टवेयर का नाम ये है और इसके फीचर्स आप लिखे यहाँ पर, इस तरह से एग्जाम में लिखना चाहिए। फीचर्स नंबर 1, शेड्यूलिंग ऑफ ईमेल्स, इसमें ईमेल भी शेड्यूल किया जा सकता है, लिखो शेड्यूलिंग ऑफ ईमेल्स, शेड्यूल, ठीक है। उसके बाद और बताओ कोई, शेयरिंग, यस, कैलेंडर भी इसमें शेयरिंग कर सकते हो। और बताओ, यस, इवेंट और टास्क, क्रिएट इवेंट, आप इसमें इवेंट्स भी क्रिएट कर सकते हो। और बताइए और क्या फीचर्स है, यस, मीटिंग शेड्यूल भी तैयार कर सकते हो आप, मीटिंग शेड्यूल भी आप तैयार कीजिए इसके अंदर। ये देखो, बहुत सारे फीचर्स है, कुछ कॉमन फीचर्स आपको राइट करने एग्जाम में, ये राइट कीजिए आप, ठीक है। हो गया, ये फर्स्ट पार्ट था आपका आउटलुक, इसका मैंने 4 फीचर्स बताया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ऑपरेशन है मेल मर्ज। बताओ मेल मर्ज कहाँ यूज करते हैं हम लोग, कौन से सॉफ्टवेयर में यूज करते हो मेल मर्ज, बताइए। वर्ड प्रोसेसिंग, देखो इसका नाम है वर्ड प्रोसेसिंग, जो जेनरिक नेम है वो वर्ड प्रोसेसिंग है, और इसका एक एग्जांपल है MS वर्ड। आप इस तरह से लिख दो, MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। तो वर्ड प्रोसेसर इस सॉफ्टवेयर का नाम है, MS वर्ड के अंदर हम लोग मेल मर्ज करते हैं। इस तरह से आप लिख दो, ब्रैकेट में चलेगा। अब बताओ इसमें क्या क्या फीचर्स है इसके, मैं आप डायरेक्टली इस तरह से लिख देता हूँ फीचर्स। आप बताइए क्या क्या करते हो आप इसमें। क्रिएटिंग टेबल्स, एक तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स है, टेबल बनाते हैं। और क्या करते हैं, यस, हेडर एंड फुटर, गुड, हेडर एंड फुटर। और बताओ, और बताइए आप लोग, हेडर एंड फुटर के अलावा, यस, क्या बोला, हाँ, टेबल ऑफ कंटेंट्स, यस, ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट्स इंडेक्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, इसको इंडेक्स भी लिख सकते हो आप। 4। और बताओ एक और प्रोसीजर, एक और कोई बताएगा, यस, बॉर्डर, ये बॉर्डर भी इंसर्ट कर सकते हो, पेज बॉर्डर, पैराग्राफ बॉर्डर एंड शेडिंग। ये देखिए, ये सारे ऑप्शंस होते हैं, जो मेजर ऑप्शन है वो लिखा है। इसके अलावा और भी फीचर्स है, वो भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि जैसा मैंने लिखा है यही लिखो। MS वर्ड आप सबको आता है तो आप वहां से देख के लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, अब एक और है, ये था मेल मर्ज। थर्ड है आपका फॉर्मूला, क्या है बताओ, फॉर्मूला एंड फंक्शंस, एंटरिंग फॉर्मूला एंड फंक्शंस। इस सॉफ्टवेयर का क्या नाम है, स्प्रेडशीट। ये देखिए, स्प्रेडशीट बता सकता है कोई इसका एग्जाम्पल जो आप यूज करते हो सॉफ्टवेयर, MS एक्सेल, यस, MS एक्सेल ये है। अब इसके फीचर्स बताने हैं, बताइए एक एक करके, क्या करते हो आप,
यस, ये तो सबको पता है। इंसर्टिंग चार्ट, ये आपने चार्ट बनाया। और क्या होता है इसके अंदर? कैलकुलेशन, यस, स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन भी इसके अंदर होता है, ये भी ठीक है। और बताओ, यस, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये भी सही है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ, आप लोग कर रहे हो, अपने आप कर लेना, आप सब चलेगा नहीं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और बोलो, यस, फिल्टर, एडवांस फिल्टर नाम सुना होगा, यूज किया होगा। डेटा एनालिसिस, बहुत सारे प्रोसेस है। 4 लिखना है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, पूरा हो गया। चलिए लिखिए इसको। एक और है, 4th ऑप्शन है इसमें, नोट करो इसको। हो गया, चलिए। 4th है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन कहाँ बनाते हैं ये बताओ? 4th में प्रेजेंटेशन, क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन। कौन सा सॉफ्टवेयर है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या नाम है इसका? पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट, यस, MS पावर पॉइंट। अब इसके भी फीचर्स लिखने हैं, बताओ कोई फर्स्ट फीचर्स? यस, क्रिएटिंग स्लाइड, सही है, क्रिएटिंग स्लाइड। और बताइए, स्लाइड्स नंबर 2, एनिमेशन, यस, एनिमेशन स्लाइड के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। और बताओ, हाँ, इसमें बिल्कुल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग भी किया जा सकता है, रिकॉर्डिंग आप कर लो, ठीक है। और यस, मूवी प्ले भी कर सकते हो, वीडियो, मतलब वीडियो भी इंसर्ट कर सकते हो, यस, ये भी लिख लो। इसमें तो बहुत सारे बता दिए आप लोगों ने। इंसर्टिंग ऑडियो वीडियो, ये हो गया। और बताओ, और क्या हो सकता है? अच्छा, 4 हो गए, चलो ठीक है भाई, 4 हो गए तो अच्छी बात है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4,